हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूब के हमें कुछ फार्मूले याद होने चाहिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। तो देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। तो क्यूब जो है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। तो अगर लेंथ हमारी ए है तो ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर साइड ए दे रखा है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब टॉप और बॉटम हम इसमें इंक्लूड ना करें तो हमारा वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो वो होता है हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, टोटल में क्या होता है, पूरा इंक्लूड करते हैं इसके सरफेस को, और लेटरल में क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़कर। उसके बाद है, अगर हमसे ये बोला जाए कि एक साइड से सिर्फ ओपन है बाकी क्लोज है, तो उस केस में जो इसका सरफेस एरिया निकलेगा, सरफेस एरिया निकलेगा जब वन साइड ओपन होगी, वन साइड ओपन, तो उस केस में हमारा लगेगा 5 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है हमारा ए इंटू ए, मतलब कि ए क्यूब। ठीक है, और अगर हम इसका डायगोनल निकालना हो, मतलब ए पॉइंट से जी पॉइंट तक का, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा √3 इंटू साइड। अब देखते हैं क्यूब के कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ एक क्यूब दे रखा है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। इसके बाद हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जो हमारा टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और अगर ये बोला जाए कि सिर्फ ऊपर से ओपन है ये और बाकी पूरा बंद है, तो जो सरफेस एरिया निकलेगा उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो ये होगा, सरफेस एरिया व्हेन वन साइड ओपन। वो टॉप भी हो सकता है और बॉटम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो इसका सरफेस एरिया निकलेगा उसके लिए फॉर्मूला हमारे दो हो जाएंगे। दो कौन कौन से फॉर्मूला होंगे, एक तो हम टोटल सरफेस एरिया में से, मतलब 2 इंटू एल बी एच एच एल में से माइनस कर देंगे एल इंटू बी। ठीक है, या फिर हम लेटरल सरफेस एरिया में 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसमें हम प्लस कर देंगे एल इंटू बी। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले हम लगा सकते हैं इस केस में जब टॉप या बॉटम में से कोई एक ओपन होगा। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। और अगर इसका डायगोनल निकालना हो हमें, ये डायगोनल अगर निकालना हो तो डायगोनल का फॉर्मूला होगा हमारा √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये थे क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। हमें इस क्वेश्चन में दो बॉक्स दे रखे हैं, एक क्यूब शेप का है और एक क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। ये हमारा एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड कितनी दे रखी है,
10 सेंटीमीटर की, तो इसकी सारी साइड तो 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और दूसरा हमें दे रखा है क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड है उसकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है। तो क्यूबॉइड मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 12.5, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि बताना है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद बताना है कि किसका ज़्यादा है और कितना। तो सबसे पहले हम क्यूब का निकाल लेते हैं। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूले में देखा था, तो 4 इंटू साइड कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। अब निकाल देते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो 2 इंटू एल हमारा दे रखा है 12.5 प्लस बी दे रखा है कितना 10 और एच दे रखा है 8। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22.5 इंटू 8 हो गया, और इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या था कि ये बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, क्यूब का आ रहा है 400 और क्यूबॉइड का आ रहा है 360, तो कितना ज़्यादा हो गया 400 में से 360 माइनस किया तो आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब किस बॉक्स का जो है टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है, तो अब ये निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्यूब का निकाल लेते हैं। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 6 इंटू साइड क्या दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। अब क्यूबॉइड का निकालते हैं। तो क्यूबॉइड का होता है हमारे पास, क्यूबॉइड का होता है टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, ठीक है। हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब कि 12.5 इंटू 10, बी इंटू एच 10 इंटू 8 प्लस एच इंटू एल 8 इंटू 12.5, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 125, ये 80 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे ब्रैकेट वाले को, तो ऐड करने पे कितना आया 200, 300, 305, 305 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें पूछा क्या था, हमें पूछा गया था सेकंड पार्ट में विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो किसका सरफेस एरिया कम आ रहा है, ये आ रहा है हमारा क्यूब का, ठीक है। और कितना कम आ रहा है, इसका 600 है और इसका 610 है, तो कितना कम आ रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। तो हमें ये बोला है कि हमें एक कमरा दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया है क्यूबॉइडल शेप का एक कोई कमरा है, रूम है, जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर,
ठीक है। हमें सफ़ेदी करनी है जिसमें चारों दीवार इंक्लूड होगी और छत इंक्लूड होगी, मतलब कि जो हमारा फ्लोर है वो इंक्लूड नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया जो निकलेगा वॉल्स का और किसका, छत का, वो निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये अगर मैं लगाता तो ये तो हमारा पूरा वॉल्स का निकलता, मतलब चारों दीवारों का होता, लेकिन इसमें हमें छत भी इंक्लूड करनी है तो इसमें को प्लस करना पड़ेगा एल इंटू बी, ठीक है। तो पहले ये निकाल देते हैं, 2 इंटू लेंथ कितना दे रखा है 5, ब्रेथ हमारा 4 है और हाइट 3 है, प्लस 5 इंटू 4। तो इसे सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 54 प्लस 20, तो दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारा 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर जो है वो पूरा एरिया होगा किसका, वॉल का और सीलिंग का, ठीक है, मतलब कि छत का और दीवारों का। अब हमें क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो है 7.5 रुपये। तो हमें निकालना है कितना है, 74 मीटर स्क्वायर का। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 74 को 7.50 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ करते हैं 74 को 7.5 से मल्टीप्लाई करा, 20, 2, 35, 36, 37, 7 चौक 28, 49, 50 और 1 51। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 5, 5 और 5 पॉइंट हमारा आ गया। तो मतलब कि जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा, 555 रुपये का। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड इट। ठीक है, हमें यहाँ पर बोला है कि एक टंकी है क्यूबॉइडल शेप की। यहाँ पर मैंने एक क्यूबॉइडल शेप की एक टंकी बना ली है, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। लेंथ दे रखी है 6 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर और हाइट दे रखी है 4.5 मीटर, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है लीटर में, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितना दे रखा है 6, ब्रेथ है 5 और हाइट है 4.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 गुना 4.5। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। तो 135 मीटर क्यूब ये आ गया इसका वॉल्यूम। लेकिन हमें निकालना किस चीज़ में है, लीटर में निकालना है। तो हमें स्टार्टिंग में यहाँ बोला गया कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। तो हमारे पास 135 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 135 इंटू 100 लीटर, 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 135,000 लीटर। तो ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक घनावाकार टंकी की धारिता, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमश 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसमें बोला गया इसकी जो कैपेसिटी है क्यूबॉइडल टैंक की वो कितनी दे रखी है, 50,000 लीटर, ठीक है। तो हमें मतलब उसका वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के, 1000 लीटर के होता है। तो जो 50,000 है, ठीक है, उसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम हो गया हमारा क्यूबॉइड का, क्यूबॉइडल टैंक का, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें लेंथ दे रखा है
कितना 2.5 मीटर और डेप्थ दे रखी है, मतलब कि हाइट दे रखी है उसकी 10 मीटर की। ठीक है, हमें ब्रेथ उसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ये हमें कितना दे रखा है 50 मीटर क्यूब है और लेंथ हमारे पास है 2.5, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है और हाइट कितनी है 10। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 50। तो हमारे पास b हो गया b इंटू 25 इक्वल टू 50। तो हमारे पास b कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 25, कैंसिल किया तो 2 मीटर। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो गई 2 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोदाम की माप 40 मीटर, लंबाई चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इस गोदाम में 5 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखी जा सकती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक गोडाउन है जो कि क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने एक गोडाउन बना लिया क्यूबॉइडल शेप में, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है। लेंथ क्या दे रखी है इसकी 40 मीटर की, ब्रेथ जो है 25 मीटर है और हाइट कितनी है 15 मीटर है। अब इसमें ये बोला गया है कि इसके अंदर एक छोटे क्यूबॉइडल शेप के क्रेट हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है 5 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट है 2 मीटर की। अगर मैं ये वाले जो छोटे क्यूबॉइडल शेप के बॉक्स हैं, क्रेट हैं, इसको इस गोडाउन के अंदर रखूं तो टोटल कितनी क्रेट इसमें आ सकती है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, तो पहले हम निकाल लेते हैं पूरे गोडाउन का वॉल्यूम और फिर छोटी वाली क्रेट का वॉल्यूम, बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्रेट्स कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, गोडाउन के वॉल्यूम को क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा L इंटू बी इंटू एच होता है, दोनों क्यूबॉइडल शेप में है तो दोनों का सेम फॉर्मूला होगा। तो लेंथ हमारा इसका 40 है, ब्रेथ 25 और हाइट 15। इसी तरीके से क्रेट का 5 इंटू 3 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल और ये 20। तो 20 इंटू 25 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारा 500। तो इसके अंदर टोटल कितनी क्रेट्स आ सकती हैं 500 क्रेट्स आ सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बड़ा सा कोई क्यूब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया है बड़ा सा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर की। 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो सारी साइड 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इसको कट करके छोटे छोटे 8 क्यूब निकाल लिए हैं इक्वल साइज़ के। ठीक है, तो कितने क्यूब निकाल दिए हैं 8 क्यूब निकाल दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, तो हमारा जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब, मतलब कि 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, इससे तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। और आगे हमें बोला है कि हमें कितने क्यूब में डिवाइड करना है 8 क्यूब में। तो जो एक छोटा क्यूब होगा उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हम टोटल इसके वॉल्यूम को, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को नंबर ऑफ़ क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब वो कैसे निकलेगा 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन में 8। तो 4 से करा 2, ये हो जाएगा 3, इससे काटा तो ये 6। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18,
और ये 12, 18 को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16 का 6, एक हासिल 3, 8 और 1, 6, 1, 2, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम है हमारा एक छोटे वाले क्यूब का। अब उसकी साइड कैसे निकलेगी, वॉल्यूम हमारा जो होता है वो ए क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसका ए फाइंड कर लेते हैं, छोटे वाले क्यूब की साइड। वो कैसे करेंगे, तो 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 का। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो छोटे वाले क्यूब की साइड होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें अब बाद में क्या पूछा गया है, बाद में पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो हमें दोनों बड़े वाले क्यूब की और छोटे वाले क्यूब की सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। तो अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशो निकालते हैं। तो रेशो के लिए हमें करना क्या है, रेशो के लिए हमें दोनों के सरफेस एरिया को डिवाइड कर देना है। तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। तो ये हमारा होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका भी सेम ही होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 1, ठीक है। तो ये हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसकी साइड दे रखी है 12, मतलब कि 12 इंटू 12 अपॉन में इसका है 6 इंटू 6, तो इसको कैंसिल किया 2, इसको कैंसिल किया तो ये भी 2, तो हमारे पास क्या बचा 4 अपॉन में 1, तो रेशो क्या हो जाएगा 4:1 का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।